मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूततां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के वेगक और विश्व के सब तत्वों के व्यायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर के बारंबार जिनेश्वर के मोक्ष मार्ग, मोक्ष का मार्ग क्या है, ऐसा प्रश्न शिष्य के मन में उठा कि हमें संसार के दुखों से छूटना है, दुखों से मुक्ति पाना है। जो संसार के दुख वास्तव में जिसे दुख लगे उसको ये समझ भाव आता है कि दुखों से छूटना है मुझे। जिसको दुख ही नहीं लग रहे उसको दुख में ही मजा आ रहा है, दुख लग ही नहीं रहे मजा ही आ रहा है, तो वो छूटने का उपाय भी क्यों पूछेगा। तो जिसको वास्तव में संसार के दुख लगे और उसको छूटना है वहाँ से, तो उसके मन में प्रश्न आता है कि दुखों से मुक्ति का उपाय क्या है। तो उसके उत्तर में सबसे पहले आचार्य देव ने क्या कहा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। अब इतना कहा तो समझ में नहीं आया कि सम्यक दर्शन क्या है। फिर क्या है सम्यक दर्शन, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थों का श्रद्धान करना। ये तत्वार्थों का श्रद्धान, श्रद्धान का क्या मतलब, हाँ, किस प्रकार से श्रद्धा करना का मतलब क्या, जैसा कहा गया उन्होंने वैसा, जैसा कहा है कि आश्रव किसे कहते हैं, हाँ उनमें हे के उपाधि, खाली जैसा कहा है कि मोहराग देश का आश्रव कहते हैं और सात तत्वों का श्रद्धान करना है तो हमें तो आश्रव करना चाहिए, ऐसा नहीं। हाँ, आश्रव छोड़ने योग्य है, संवर निर्जा प्रकट करने योग्य है, जीव का आश्रय लेने योग्य है, ऐसा श्रद्धान का मतलब है उनमें हे गे उपाधि समझना। तो ये जो सात तत्वों का श्रद्धान है ये कैसे होगा, सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होगा, तन्निसर्गाद अधिगमाद्वा, वो या तो अपने आप हो जाएगा या किसी के उपदेश से होगा। अब ये तत्वार्थ श्रद्धानम कहा था, तो ये तत्वार्थ कौन कौन से हैं, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जा मोक्षास तत्वम, ये सात तत्व हैं। अब ये तो बता दिया, लेकिन इनको जाने कैसे, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस् तन्यास है, इनको ये निक्षेपों के द्वारा जानना। और कोई उपाय है, प्रमाण नयर अधिगम है, प्रमाण और नयों के द्वारा इनको जानना जाएगा। और कोई उपाय, निर्देश है, स्वामित्व है, साधन है, अधिकरण है, स्थिति और विधान। विधान का क्या अर्थ है, विधान मतलब हाँ विस्तार, विस्तार, भेद प्रकार, ये है उसके विधान। विधान करते हैं ना, विधान का मतलब विस्तार से। भक्तामर का पाठ करते हैं और भक्तामर का विधान करते हैं, तो विधान में और थोड़ा सा टाइम लगता है ना, विस्तार हो जाता है। तो विधान का मतलब है, स्वामित्व का मतलब हाँ वो किसका है, उसका आधिपत्य किसके है, वो स्वामित्व। निर्देश मतलब, निर्देश यानी हाँ, निर्देश मतलब उसको कहना बताना, बस वही निर्देश है। साधन मतलब किस तरीके से, हाँ उसका वही किस तरीके से, आधार तो अधिकरण है, साधन मतलब माध्यम, हाँ माध्यम निमित्त। हाँ, और कोई उपाय है इनके अलावा, और डिटेल में जानना चाहते हैं हम। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत दृश्य, सत से जानो, संख्या से जानो, क्षेत्र से, स्पर्शन से, काल से, अंतर से, भाव से और अल्प बहुत से। काल का क्या मतलब है,
हाँ, ये जो चीज है जिसको हम जान रहे हैं 7 तत्वों को या मोक्ष मार्ग को, ये कितने समय तक के लिए है, उसका काल। और अंतर का अर्थ मतलब दोनों के बीच से कूद का क्या गैप। अंतर का मतलब है गैप। एक बार ये चीज प्राप्त हुई या ये जो चीज है इससे लेके अब अगर ये छूट गई तो दोबारा मिलेगी, उन दोनों के बीच का जो अंतराल है उसको कहेंगे अंतर, गैप, वो कहलाएगा अंतर। और अल्प बहुत्व, हाँ, कौन कम है कौन ज्यादा है। सम्यक दर्शन, अगर सम्यक दर्शन की हम बात कर रहे हैं तो सम्यक दृष्टियों में औपशमिक सम्यक दृष्टि ज्यादा है कि शैवक्षमिक सम्यक दृष्टि ज्यादा है कि शायिक सम्यक दृष्टि ज्यादा है, या फिर गति के आधार पे लें तो मनुष्यों में सम्यक दृष्टि ज्यादा है, देवों में ज्यादा है, तिर्यंचों में ज्यादा है, नारकियों में ज्यादा है। नारकी भी हो सकते हैं सम्यक दृष्टि, हो सकते हैं, नरक में होते हैं। हाँ, नहीं, तीसरे नहीं, 7वें नरक तक सम्यक दर्शन हो सकता है। चारों गतियों में सम्यक दर्शन हो सकता है। नरकों में तो 7 नरकों में सम्यक दर्शन हो सकता है। तिर्यंच को भी हो सकता है, गधा, कुत्ता, गाय, बिल्ली, चिड़िया, कबूतर, इनको सबको सम्यक दर्शन हो सकता है। हाँ, सैनी पंचेंद्रिय जो हैं उनको। तो इस प्रकार से इसको जानने के उपाय देखे। अब जो आपने बताए थे हमको, तो जो कम से कम है ना वो वाले सही लगते हैं, 2। किसी में तो आपने 4 बता दिए, किसी में 6 बता दिए, किसी में 8 बता दिए। हम तो 2 वाले ठीक लगते हैं अपने को। कौन से हैं 2 वाले उपाय? प्रमाण और नय। हम तो इनसे जानेंगे, तो आप तो प्रमाण और नय का वर्णन बताओ हमें। तो प्रमाण किसे कहते हैं? प्रमाण किसे कहेंगे? पदार्थ के संपूर्ण, हाँ, संपूर्ण ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। और दूसरा निर्दोष ज्ञान को, सम्यक ज्ञान को, निर्दोष ज्ञान को, सम्यक ज्ञान को, जो वस्तु को सर्वांगीण जाने, वस्तु का संपूर्ण जो ज्ञान कराए, वस्तु का संपूर्ण ज्ञान कराने वाले निर्दोष या सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। इसमें दोनों बातें आ गई। वस्तु का संपूर्ण ज्ञान कराने वाले निर्दोष या प्रमाणिक सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। वो कितने प्रकार का होता है प्रमाण? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? परोक्ष और प्रत्यक्ष, या प्रत्यक्ष और परोक्ष? और अगर और इनके भेद करें तो कितने प्रकार, मतलब कौन कौन से ज्ञान प्रमाण हैं? ज्ञानम मति श्रुतावधि मनः परे केवलानी ज्ञानम। ये मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान क्या हैं? प्रमाण है। ये 5 ज्ञान प्रमाण है। और ये जो प्रमाण है ये 2 प्रकार का है, एक परोक्ष प्रमाण और एक प्रत्यक्ष प्रमाण। तो इन 5 में से कौन कौन से परोक्ष हैं, कौन कौन से? मति श्रुत ये परोक्ष है, और अवधि, मनः परे और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है। परोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? अब सब नहीं बोलेंगे। परोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? बोलिए। जो ज्ञान किसी की सहायता से, यानी इंद्रिय, मन, मुख्य रूप से तो ये है, हाँ, पराधीन ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहते हैं। क्या क्या पराधीनता है? इंद्रिय और मन की तो है ही है, इसके अलावा प्रकाश चाहिए, लाइट वगैरह चाहिए ना, तो ये पराधीन ज्ञान को परोक्ष ज्ञान, या जो ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से होता है उसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं। मैं जरा जल्दी से आ गई, मैं नीचे रुकी नहीं। मैं आगे आई नहीं, मैं पीछे से दर्शन करके निकल गई, इसलिए। प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? हाँ, स्वाधीन ज्ञान हो। देखिए, अक्ष कहते हैं आत्मा को। अक्ष शब्द के 2 अर्थ हैं। देखो, अक्ष शब्द का कहीं तो अर्थ होता है इंद्रियां, और कहीं अर्थ होता है आत्मा। कहीं कहीं पूजा में आएगा अक्षातीत। नहीं, केंद्र नहीं, अक्ष का अर्थ, अक्ष का अर्थ होता है आत्मा भी होता है। एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो अक्ष शब्द का अर्थ इंद्रियां भी होता है, और अक्ष शब्द का अर्थ आत्मा भी होता है। और एक वो एक्सेस, वो इंग्लिश में जो बोलते हैं अक्ष, वो अलग है, वो धुरी जिसे बोलते हैं, वो अलग है।
यहाँ तो अक्ष शब्द का अर्थ, अभी प्रत्यक्ष और परोक्ष के संबंध में अक्ष शब्द का अर्थ है आत्मा, और कहीं पूजन वगैरह में आपको मिल जाएगा अक्षातीत ज्ञान इस तरह से, तो वहाँ अक्षातीत का मतलब है इंद्रियातीत। हाँ, जीते सब अक्ष समाज, तो वहाँ अक्ष का अर्थ इंद्रियां है, वहाँ इंद्रियां अर्थ है। तो ये हमको देखना पड़ेगा प्रकरण के हिसाब से। तो यहाँ क्या है, प्रत्यक्ष, प्रति अक्ष, अक्ष यानी आत्मा, और प्रति मतलब उसके सन्मुख हो, उससे हो जो डायरेक्ट। तो जो डायरेक्ट आत्मा से हो वो ज्ञान क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष। तो जो स्वाधीन ज्ञान है, जो ज्ञान सीधे आत्मा से होता है, जिस ज्ञान में किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, उस ज्ञान को कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। और जो ज्ञान पराधीन है, जो किसी की सहायता के द्वारा होता है, मतलब उसमें कौन कौन होंगे, इंद्रियां, मन, प्रकाश, ये सब उसमें सहायक होंगे। और तीसरा पॉइंट क्या था कि जो आत्मा से डायरेक्ट नहीं होता, वो आत्मा से हो रहा था प्रत्यक्ष ज्ञान, ये आत्मा से नहीं होता, इसे हाँ स्पष्ट भी नहीं होता। जो परोक्ष है वो स्पष्ट नहीं होगा नेचुरली, जो प्रत्यक्ष है वो स्पष्ट होगा, और जो परोक्ष है वो स्पष्ट नहीं होगा, तो अस्पष्ट होता है। तो परोक्ष ज्ञान की क्या क्या विशेषताएं हो गई कि पराधीन है, और इंद्रियों, मन की या किसी भी पर पदार्थों की सहायता से होता है, आत्मा से नहीं होता, और अस्पष्ट होता है। अस्पष्ट के लिए आपको शास्त्रों में अविशद शब्द भी मिल जाएगा, अविशदम परोक्षम, ऐसा सूत्र है परीक्षा मुख एक, जैसे ये तत्वार सूत्र है, विशद मतलब स्पष्ट और अविशद मतलब अस्पष्ट। वैसे न्याय का एक सूत्र, इसमें अपन ने शुरू में जो प्रस्तावना वो पढ़ी थी भूमिका, उसमें आया भी था, परीक्षा मुख सूत्र नाम का एक न्याय का ग्रंथ है। मतलब थोड़ी बहुत भी न्याय की अपने को जानकारी करनी हो, प्रमाण और नयों की, तो वो सबसे यानी प्रारंभिक ग्रंथ है उसके लिए परीक्षा मुख। तो उसमें एक सूत्र है अविशदम परोक्षम, जो अविशद ज्ञान है, अस्पष्ट ज्ञान है, उसको परोक्ष कहते हैं। और विशदम प्रत्यक्षम, जो स्पष्ट ज्ञान है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। तो इसमें से दो ज्ञान, 5 ज्ञानों में से जो मति और श्रुत है वो है परोक्ष। क्यों है परोक्ष? क्योंकि पराधीन है, इंद्रियों मन की सहायता से हो रहे हैं, और डायरेक्ट आत्मा से नहीं हो रहे। देखो यहाँ प्रत्यक्ष और परोक्ष की परिभाषा में ये नहीं कहा कि आत्मा को जानते हैं कि आत्मा को नहीं जानते हैं, इससे प्रत्यक्ष परोक्ष नहीं कहा। डायरेक्ट आत्मा से होता है या डायरेक्ट आत्मा से नहीं होता है, इस आधार पे हमने प्रत्यक्ष परोक्ष का विभाजन किया है। हमने ये विभाजन नहीं किया कि जो आत्मा को जानता है वो तो प्रत्यक्ष, और जो आत्मा को नहीं जानता है वो परोक्ष, तो वो विभाजन अलग हो जाएगा। हाँ, क्योंकि जिसको हम प्रत्यक्ष कह रहे हैं अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान, वो आत्मा को जानते ही नहीं है। इसलिए समझ में आ रही क्या बात कह रही हूँ? से और को, हाँ से और को में फर्क है। कहीं आप से की जगह को लगा दो, क्या फर्क पड़ता है? से और को कुछ भी लगाओ, शब्द ही तो है, लेकिन से और को में फर्क पड़ जाएगा। तो जो आत्मा से होता है वो प्रत्यक्ष है, और जो डायरेक्ट आत्मा से तो सारे ही होते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट आत्मा से नहीं होता वो परोक्ष ज्ञान है। तो मति शुद्ध ज्ञान डायरेक्ट आत्मा से नहीं होते। यानी मति ज्ञान किसे कहते हैं? बोलिए, मति ज्ञान किसे कहते हैं? पीछे इंद्रियों मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। और शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं? मन और इंद्रिय की सहायता से जानने वाले उससे विशेष ज्ञान। हाँ, मति ज्ञान किसे विशेष ज्ञान को, मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के संबंध में विशेष जानना, उसे शुद्ध ज्ञान कहते हैं। वो भी इंद्रिय मन की सहायता से होगा। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? बोलिए, कौन बोल रहे हैं? बोलिए सर्वजंती, अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? बहुत अच्छा। और एक पॉइंट रह गया, रूपी पदार्थ को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वो रूपी पदार्थ को। इंद्रियों मन की सहायता के बिना द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए सीधे आत्मा से जो रूपी पदार्थ का स्पष्ट ज्ञान होता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। इसी तरह से द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए इंद्रियों मन की सहायता के बिना सीधे आत्मा से जो दूसरे के मन में स्थित रूपी बात पदार्थों को जानता है, दूसरे के मन की बातों को जानता है, उसे मन परे ज्ञान कहते हैं। और केवल ज्ञान किसे कहते हैं? आलोक सहित तीनों लोकों और तीनों कालों के समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में जानता है, उसे
केवल ज्ञान कहते हैं। सिर्फ कहीं भी नहीं देते, सब जगह लोग वो सालोका नाम त्रिलोका नाम ऐसे कहीं ना कहीं वर्ड मिल जाएगा आपको, या फिर लोकालोक मिल जाएगा, वो लोकालोक मिल जाएगा। ये अपने इसमें रत्नगंज शावकाचार्य का ही शायद है मंगला, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिदात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम, सालोका नाम अलोक सहित, संस्कृत में सालोक लिखा है तो अलोक सहित सालोका नाम। अब यहाँ मति ज्ञान की चर्चा हमने शुरू की थी। मति ज्ञान के बारे में अब 5-6 सूत्र हैं, 6-7 सूत्र हैं। मति ज्ञान के 336 भेद गिनाने वाले हैं। उसमें सबसे पहले मति ज्ञान के नामांतर बताए हैं। मति ज्ञान के नामांतर कहा है, हम पर्यायवाची भी कह देते हैं, यानी इन जो शब्द बताए हैं ये मति ज्ञान के ही रूप है, इनको भी मति ज्ञान कहते हैं। कौन कौन से हैं वो? मति स्मृति ही संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। हाँ, मैं बुलवा रही हूँ, फिर से बोलिए। मति स्मृति, मैं बोल रही हूँ, मेरे बाद में बोलना है, ठीक है। मति स्मृति ही संज्ञा चिंताभिनिबोध, बोलिए। इत्यनर्थांतरम। मति ही स्मृति ही संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। जिन लोगों ने याद किए हैं और जिनको याद हो गए बस वो बोलते हैं, बाकी सब चुप बैठे रहते हैं। चुप रहने से याद नहीं होगा, और याद करना है, वो गैप तो हो जाता है अपना, लेकिन कोशिश करेंगे जो टाइम पढ़ाई का है उस समय बैठ के कम से कम 15 ही मिनट, उसको 15 मिनट में रीडिंग हो जाएगी तो थोड़ा सा अपन जुड़े रहेंगे, नहीं तो वो निकल जाता है सारा मामला। क्या क्या है मति ज्ञान के नामांतर? मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध। मति किसे कहते हैं? मति यानी मनन करना, मति बुद्धि, बुद्धि जिसे बोलते हैं वो कहलाता है मति। स्मृति किसे कहेंगे? स्मृति यानी हाँ, स्मृति के बारे में हमने देखा था, स्मृति किसकी होगी? पूर्व प्रत्यक्ष, पहले हमने प्रत्यक्ष देखा होगा उसकी स्मृति होगी। बिना किसी को देखे हुए, बिना प्रत्यक्ष के स्मृति नहीं। स्मृति से पहले प्रत्यक्ष पहले हुआ होगा, और पहले कभी पूर्व काल में उसका प्रत्यक्ष हुआ है तो अभी उसकी स्मृति आती है, तब उसको याद आता है। जोड़ रूप होगा प्रत्यभिज्ञान, ये संज्ञा, जोड़ रूप होगा संज्ञा। ये स्मृति केवल पूर्व प्रत्यक्ष को वर्तमान में याद करना, पूर्व प्रत्यक्ष को वर्तमान में याद करना या याद आना, वो कहलाता है स्मृति। अब वो पूर्व प्रत्यक्ष और वर्तमान में याद नहीं आया, वर्तमान पूर्व की तो स्मृति रही और वर्तमान में हमने देखा। पहले हमने कुछ देखा था वो हमें याद रहा, अब हमने वर्तमान में कुछ देखा, अब दोनों में कुछ ना कुछ हमने कंपैरिजन किया, कुछ ना कुछ मेल मिलाया। ये वैसा ही है या ये वो ही है, या ये वैसा नहीं है, या ये इससे बड़ा छोटा है, कुछ भी इस तरह का किसी भी टाइप में कंपैरिजन करना है। ये जरूरी नहीं कि सेम टू सेम वही हो, ये वो नहीं है, ये भी तो कंपैरिजन करके ही जाना है ना हमने। तो पूर्व के प्रत्यक्ष को से जो देखा था और वो जो धारणा में रहा उसको हमने वर्तमान के साथ में मिलाया, तो ऐसा जो जोड़ मिलाया उस जोड़ रूप ज्ञान को कहते हैं संज्ञा। संज्ञा का दूसरा कॉमन जो नाम है वो है प्रत्यभिज्ञान। ज्यादा प्रचलित नाम क्या है? प्रत्यभिज्ञान, ठीक है, इसे कहते हैं। ये हमारे डेली रूटीन में सब काम आते हैं। संज्ञा यानी प्रत्यभिज्ञान। लिखिए इनमें परिभाषाएं। जोड़ रूप ज्ञान संज्ञा अर्थात प्रत्यभिज्ञान है। लेकिन नीचे जो लास्ट पैरा है इसमें, जब वही मति ज्ञान पूर्व काल के इंद्रिय प्रत्यक्ष और वर्तमान इंद्रिय प्रत्यक्ष को स्मृति के मान, पहले प्रत्यक्ष देखा था वर्तमान में ही प्रत्यक्ष, इस स्मृति में पहले का प्रत्यक्ष है, अभी प्रत्यक्ष नहीं है। अंतर समझना, स्मृति में और संज्ञा में क्या फर्क हुआ। स्मृति में पहले का तो प्रत्यक्ष था, पहले तो हमने देखा था, अभी देखा नहीं है, अभी देखा तब तो प्रत्यभिज्ञान हो जाएगा। अभी तो हमको केवल वैसे ही याद आया है। पहले हम सम्मेद शिखर जी गए थे 1 साल 2 साल पहले, और अभी सम्मेद शिखर जी बोलते ही याद आ गया। ये क्या हो गया? ये स्मृति, ये जोड़ा नहीं, ये स्मृति हुई, ये स्मृति हुई। अब हम 2 साल पहले सम्मेद शिखर जी गए थे और आज फिर से सम्मेद शिखर जी गए हैं और फिर देखा अरे यहाँ तो इन्होंने और कब्जे कर लिए और वो आ गए ऊपर ऊपर तक। तो अब ये प्रत्यभिज्ञान हमने जोड़, पहले हम आए थे जब तो ये नहीं थे, इन्होंने दीवारें खड़ी नहीं की थी और अब इन्होंने दीवारें भी खड़ी कर ली यहाँ पे।
तो ये हो गया जोड़ रूप ज्ञान, कुछ ना कुछ फर्क दिखा, तो ये हो गया प्रत्यभिज्ञान यानी संज्ञा। ठीक है। चिंता कहते हैं तर्क को। चिंतवन में यहाँ चिंता का मतलब है तर्क, यहाँ चिंतवन वाला चिंता नहीं है, यहाँ चिंता का ये अलग ही शब्द है, अलग ही इनके अर्थ हैं। जैसे संज्ञा का अर्थ, वैसे तो दुनिया में संज्ञा मतलब नाम को संज्ञा कहते हैं, यहाँ वो संज्ञा नहीं है, यहाँ शब्दों के अर्थ अलग हैं बिल्कुल। तो यहाँ चिंता का अर्थ है तर्क, तर्क लगाना। व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं, ये डेफिनेशन है व्याप्ति के ज्ञान को। हाँ, व्याप्ति का ज्ञान का क्या मतलब कि हमने कोई चीज देखी। अब जैसे आप लोग व्याप्ति लगाते हो कि मैं आती हूँ वहां तो दर्शन करने, तो मैं दिख जाती हूँ, अब आज मैं दिखी ही नहीं। जैसे उस दिन अपन ने गाड़ी का देखा था ना, तो ये, लेकिन ये वास्तव में व्याप्ति नहीं है, क्योंकि मैं बिना दिखे भी आ गई तो ये व्याप्ति नहीं हुई। लेकिन जब जब धुआं दिखता है तब धुआं होता है, तो मतलब उसके साथ अग्नि है ही है, ये व्याप्ति है कि बिना अग्नि के धुआं नहीं होता, ये नियम है। तो ये है तर्क। वहां धुआं दिख रहा, कोई कहे आग लग गई, तुम कैसे कहते हो आग लग गई, धुआं दिख रहा है, तो धुआं ही तो दिख रहा है, आग तो नहीं दिख रही, लेकिन धुआं ही दिख रहा है। लेकिन जब जब धुआं होता है वो बिना आग के नहीं होता, ये हमने तर्क लगाया, तो ये है तर्क। अनुमान तो अब ये अपन ने लगाया धुआं से अग्नि का अनुमान, ये तर्क और जो अभिनिबोध है अनुमान है, ये साथ चलते हैं। अनुमान में तर्क लगता है तभी अनुमान होता है, मतलब दोनों जुड़े हुए हैं एक तरह से। पहले हमको व्याप्ति पता होगी तभी तो अनुमान लगाएंगे, जिनको बच्चों को पता ही नहीं है कि धुआं दिखने से आग होती है, तो वो कैसे लगाएंगे। सही है। हाँ, ये परफेक्ट, ये प्रामाणिक, ये प्रमाण ज्ञान की चर्चा चल रही है। हाँ, ये हमारा तो अनुमान होता है, वो गलत हो जाता है। लेकिन ये जो व्याप्ति वाला जो है ये परफेक्ट होता है, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, ये व्याप्ति है, ये तर्क है। जहां ज्ञान, हाँ, यूनिवर्सल ट्रूथ, जहां ज्ञान नहीं है वहां आत्मा भी नहीं है, जहां आत्मा नहीं है वहां ज्ञान भी नहीं है, जहां अग्नि नहीं है वहां धुआं भी नहीं है, जहां धुआं है वहां अग्नि है, ये दोनों तरफ से आगे पीछे से ये व्याप्ति है। तो व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं, और तर्क के माध्यम से हम जब किसी वस्तु को जानने की कोशिश करते हैं तो वो उसका क्या कहलाता है, अन्वय। यानी व्याप्ति की जो एप्लीकेशन है, तर्क की जो उसको अप्लाई करते हैं हम, उसकी जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन मतलब उसको लागू करना, उसको जो अप्लाई करते हैं, हमने जो जाना कि जहां जहां ज्ञान होता है वहां वहां आत्मा होता है, ये हमने तर्क दिया आपको। अब आप देखोगे कि इसमें ज्ञान दिख रहा है, इसमें ज्ञान दिख रहा है, मान लो ये कोई जीव है, इसमें ज्ञान दिख रहा है, ये सुख दुख का अनुभव कर रहा है, इसका मतलब ये जीव है, ये आत्मा है। तो ये हमने अनुमान लगाया। जब उस व्याप्ति को हमने किसी चीज में लागू किया तो वो कहलाएगा अनुमान। तो इस तरह से ये यहाँ ये जो, यानी इससे बताना क्या चाह रहे हैं, चाहे हम मति बुद्धि कहें और जो हम याद करना कहते हैं स्मरण है, जो हम तर्क लगाते हैं, जो हम प्रतिविज्ञान जोड़ रूप ज्ञान करते हैं, तर्क लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, ये सब मति ज्ञान के रूप है। इसमें कोई सोचे हमको अवधि ज्ञान प्रकट हो गया, धुआं देख के अग्नि का ज्ञान कर लेते हैं हम और हमको अवधि ज्ञान हो गया, ऐसा ये सब मति ज्ञान के ही नामांतर है, मति ज्ञान के ही रूप। पर्यायवाची मतलब उसी की अवस्थाएं हैं, पर्याय का अर्थ है या उसकी अवस्थाएं उसी के रूप हैं। बस इसमें इतना अपने को जानना। अभी और आगे जब अपन पढ़ेंगे तो समझ में, हो सकता है अभी ऐसे लग रहा हो कठिन सा, लेकिन अभी इतना एक बार का सुना है, समझ में आया। हाँ, तो इसमें इतना ही जानना अपने को। अभी आप थोड़ा डेफिनेशन रट लीजिए। तर्क किसे कहते हैं? व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं, ऐसे थोड़ा सा याद कर लीजिए अभी। और अनुमान किसे कहते हैं? साधन से साध्य के ज्ञान को। यहाँ जो बोल्ड टाइप में है, हाँ ये यहाँ तो, लेकिन यहाँ जो नीचे अनुमान ज्ञान अभिनिबोध है ऐसे लिखा, लेकिन अनुमान किसे कहते हैं तो वो इधर दिया है 43 पेज पे नीचे से, समझ लो सेकंड थर्ड पैरा में बोल्ड है ना, साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। ये कुछ ये याद करनी है अपने को परिभाषाएं। तो इतना थोड़ा सा मैं आप मतलब अपना ये मति ज्ञान का प्रकरण पूरा हो जाए, फिर थोड़ा आप याद करिए, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा टेस्ट ले लेंगे अपन, तो याद हो जाए आप लोगों को। फिर ये अनुमान के भेद वगैरह बताएं। ये व्याप्ति यही बताई ना, व्याप्ति का मतलब जो यूनिवर्सल ट्रुथ। देखो ऐसे नहीं, जहां जहां तिल है वहां वहां तेल है, ऐसा। हाँ, व्याप्ति हो गई, जहां जहां तिल है वहां वहां तेल है, जहां जहां तेल नहीं है।
लेकिन अब वो उसमें जहाँ जहाँ उधर से भी बननी चाहिए ना, जहाँ जहाँ तेल नहीं है वहाँ तेल नहीं है, तो फिर बहुत जगह ऐसी भी होती है वहाँ तेल नहीं होता। हाँ, पर समझने के लिए से बना सकते हैं, पर इसीलिए परफेक्ट यही है कि जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ धुआं है, और जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ धुआं। जो जो अरहंत बने हैं वो सिद्ध बनेंगे, पक्का है। और जो फिर इधर से लगाओ कि जो जो सिद्ध बने हैं वो अरहंत बने थे, वो इस तरह से दोनों तरफ से लगनी चाहिए, तब वो व्याप्ति, मतलब जो यूनिवर्सल है, जो पक्की बात है कि इधर से सूरज उगा है तो ये पूर्व दिशा है। देखो सूरज कहाँ से उगता है, हम क्या बोलते हैं सूरज पूर्व से उगता है, वास्तव में ऐसा नहीं होता है। जहां से सूरज उगता है उसे पूर्व कहते हैं, जहां से सूरज उगता है ना उसे पूर्व कहते हैं। सूरज पूर्व से नहीं उगता, जिधर से अपने लिए सूरज इधर से उग रहा है तो ये पूर्व है, और ऐरावत क्षेत्र वालों के लिए, हमारी तरफ से जो पश्चिम है उनके लिए वो पूर्व है, जिधर से सूरज उगता है वो पूर्व होती है। तो ये व्याप्ति मतलब जो जिसके साथ जो नियम रूप से जो बैठे, नियम वाली चीज को व्याप्ति कहते हैं, जो पक्की यूनिवर्सल ट्रुथ जिसे कहते हैं ना, सार्वभौमिक सत्य। देखो व्याप्ति के साथ फिर आपको अनुमान भी आएगा। व्याप्ति का मतलब तर्क, ऐसा तर्क कि फिर आप बाद में किसी चीज का ज्ञान कर सको उससे, ये होती है व्याप्ति। किसी चीज का लक्षण, साधन से साध्य, मतलब लक्षण देखना किसी भी चीज में। समझ लो कि अपन जैसे देख लेते हैं खाने पीने बनाने वाली चीजों में, मान लो कि इसमें ये खुशबू देख के या किसी का कलर देख के, कि इसमें जैसे हलवा बनाया अपन ने तो उसमें चीनी डालने से उसका डार्क कलर हो जाता है, तो वो जब जब ऐसा डार्क कलर होता है, चीनी डालते हैं तब ऐसा डार्क कलर होता है, तो ये अपन उससे उसका ये व्याप्ति अपन जानते हैं। भले ये ऐसे वो एग्जैक्ट नहीं हो, लेकिन इतनी सी जैसे अपन समझने के लिए बनाए। हाँ, और वो उससे अपन अनुमान लगाते हैं कि इसका रंग अच्छा आ गया, इसका मीठा हो गया, और इसमें रंग ही कम दिख रहा है, मीठा कम है, देख के जानते ना, ये कहलाती है इस तरह से। वो अपने को अग्नि धुआं तो फैमिलियर नहीं है, अपन उससे ज्यादा परिचित नहीं है, लेकिन इन चीजों से अपन समझ लेते हैं कि इसमें ऐसा है तो ये इस तरह से इसका होगा। देखिए अपने को थोड़ा सा एक सूत्र आगे बढ़ लें अपन, नहीं तो फिर रिवीजन में पूरा हो जाएगा। अब इसके बाद में ये बता रहे हैं, यहाँ तो सबसे पहले मति ज्ञान के नामांतर बताए, अब बताने क्या है इनको, मति ज्ञान के भेद प्रभेद। तो सबसे पहले बता रहे हैं कि मति ज्ञान के होता कैसे। पहले तो बताया था मति ज्ञान क्या है, कि जो मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, विनिबोध ये सब बोल रहे हो ना, ये सब क्या है, मति ज्ञान ही है। लेकिन ये मति ज्ञान होता कैसे है, ये प्रश्न उठा फिर से। हाँ, कैसे होता है, तो किसके द्वारा होता है, साधन क्या है उसका, तो उसके लिए कि इन मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध रूप मति ज्ञान में इंद्रिय और मन निमित्त होते हैं। इसकी चर्चा आगामी सूत्र में है, जो इस प्रकार है, मैं बुलवाती हूँ। देखिए शब्द क्या क्या है इसमें, तत्, तत्, इंद्रिय, अनिंद्रिय, निमित्तम, ये शब्द हैं इसमें। तत्, इंद्रिय, अनिंद्रिय, निमित्तम, ये शब्द हैं, लेकिन इन सबकी संधि की गई है, सबको जोड़ा गया है। तो वो तत् का त और इंद्रिय का ई, वो मिलके बन गया द। तो तद इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, तद इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, इंद्रियान इंद्रियानी है, दोबारा में यह है, निमित्तम से पहले अकेला यह है, यानी है। तद इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, सब अपनी पुस्तकों में देखकर बोलेंगे, मेरे ऊपर नहीं लिखा है, यहाँ से देख के बोलिए। तद इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, बोलिए वैसा। निनिंद्रिय नहीं, निंद्रिय। हाँ, इंद्रिय और अनिंद्रिय, तो अनिंद्रिय का ए जुड़ गया इंद्रिय के य में, तो वो या बन गया। तद इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, है ना, बोलिए बढ़िया।
तद इंद्रिया निंद्रिय निमित्तम तद इंद्रिया निंद्रिय निमित्तम तद इंद्रिया निंद्रिय निमित्तम तद इंद्रिया निंद्रिय निमित्तम तद इंद्रिया निंद्रिय निंद्रिय निमित्तम तद इंद्रिया निंद्रिय निमित्तम तद इंद्रिया निंद्रिय निमित्तम तद इंद्रिया निंद्रिय निमित्तम तद इंद्रिया निंद्रिय निमित्तम निनिंद्रिय नहीं निंद्रिय, तद इंद्रिया बस इंद्रिय और अनिंद्रिय तो इंद्रिया निंद्रिय एक ही वर्ण है। निमित्तम तद इंद्रिया निंद्रिय निमित्तम तद इंद्रिया निंद्रिय निमित्तम तत् यानी वह यानी कौन, किसकी बात चल रही है? वह यानी सर्वनाम है। सर्वनाम मतलब किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, बचपन में पढ़ी होंगी। तो संज्ञा के स्थान पर वह मतलब संज्ञा कौन है इसकी? मति ज्ञान। बात किसकी चल रही है? मति ज्ञान की। तो वह यानी मति ज्ञान। वो मति ज्ञान निमित्तम किसके निमित्त से होता है? किसके निमित्त से होता है? इंद्रिय और अनिंद्रिय। इंद्रिय और अनिंद्रिय। अनिंद्रिय यानी मन। इंद्रियां तो ये है 5, ये इनको तो कहते हैं इंद्रियां, और अनिंद्रिय कहा मन को। अभी यहाँ नीचे इसमें तो नहीं उठाया, बाकी जो और इसकी टीका है उसमें प्रश्न उठाए हैं कि मन को अनिंद्रिय क्यों कहा, उसको भी इंद्रियों में ही ले लेते, अनिंद्रिय शब्द क्यों कहा, उसके वहाँ प्रश्न उत्तर उठाए हैं। तो देखिए देखते हैं यहाँ अर्थ। उस मति ज्ञान में इंद्रिय और मन निमित्त होते हैं। ध्यान रहे मति ज्ञान के 5 भेदों में जो पहला भेद मति है उसमें ही इंद्रिय और मन निमित्त होते हैं। स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध में तो मात्र मन ही निमित्त होता है, इंद्रियां नहीं। देखो ये विशेष बात बता रहे हैं। कॉमन रूप से तो कह दिया कि मति ज्ञान में इंद्रिय और मन निमित्त होता है, लेकिन जो अभी पहले आपने को 5 भेद बताए थे, मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध, उसमें जो पहला मति है उसमें तो इंद्रिय और मन दोनों निमित्त हैं, लेकिन स्मृति में, प्रतिविज्ञान में, तर्क में, अनुमान में, इनमें मन निमित्त है। अकेले इंद्रियों से उनमें पार नहीं पड़ती। याद कब आएगा? मन से ही तो याद करते हैं। स्मृति कब आएगी? मन के द्वारा विचार करेंगे तभी स्मृति आएगी। तो ये जो स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क है, ये सब समझ लो मन के माध्यम से, मन का विशेष। जो असंगी चीजें उनमें ये हाँ, नहीं होता, उनमें ये नहीं होगी। उनमें जिनमें मन नहीं है उनमें स्मृति नहीं आएगी। सिर्फ खाली मति ज्ञान है, मति है। हाँ, मति, स्मृति, चिंता, बुद्धि, अनुभूति, थोड़ी जितनी बुद्धि है, जितनी इंद्रियां हैं उनमें उतनी इंद्रिय जन्य उनमें बुद्धि है। स्मृति, संज्ञा, वो अनुमान लगाए, वो ऐसा अनुमान लगा सकते हो कि यहाँ धुआं दिख रहा है, यहाँ अग्नि होगी, तो वो काहे को जले। वो जो जल के मरते हैं कीट पतंगे, मक्खी मच्छर। पंचेंद्रिय में आएगी ना, पंचेंद्रियों में मन होता है। पंचेंद्रिय तो मन वाले होते हैं, तो पंचेंद्रियों में तो हाँ तो मन है ही। यहाँ तो 4 इंद्रिय तक की बात कर रहे हैं मुख्य रूप से। देखिए प्रश्न उठाया है, क्या मति ज्ञान में इंद्रिय और मन का निमित्त होना आवश्यक है? उत्तर, आवश्यक तो नहीं, पर जब मति ज्ञान के माध्यम से आत्मा रूपी पुद्गल को जानता है, उनके जानने रूप विकल्पों में परिणत होता है, तब उसमें इंद्रिया और मन निमित्त अवश्य होते हैं। मतलब यहाँ कह रहे हैं कि मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। तो प्रश्न ये उठाया कि तो फिर तो मति ज्ञान होने में इंद्रिय और मन का होना आवश्यक है, इसके बिना मति ज्ञान नहीं हो सकता। ये हमारे को प्रश्न उठा, तो उत्तर में क्या दिया कि आवश्यक तो नहीं है, बिना इंद्रिय और मन के भी मति ज्ञान हो सकता है। कब हो सकता है? लेकिन वो केवल ज्ञान तो अलग ज्ञान है। मति ज्ञान कब होगा बिना इंद्रिय और मन के? अपन ने जब परिभाषा पढ़ी थी ना मति ज्ञान की, तब पढ़ी थी ये बात। मति ज्ञान बिना इंद्रिय और मन के कब होगा? हाँ, जब आत्मा का ज्ञान करेंगे, जब आत्मा का अनुभव होगा, जो उसमें परिभाषा थी ना, हाँ, ये पराशय की बुद्धि छोड़कर दर्शनोपयोग पूर्वक स्वसन्मुक्ता पूर्वक, तो जब आत्मा का ज्ञान होगा तब तो वो मति ज्ञान बिना इंद्रिय और मन के ही जानेगा। आत्मा को इंद्रिय और मन से नहीं जान सकते। इंद्रियां और मन वो आत्मा को जानने में हेल्प नहीं करते। इंद्रियां और मन तो पुद्गल को ही जानने में हेल्प करते हैं, क्योंकि इंद्रियों का विषय क्या है? रूपी पदार्थ है। इंद्रियां कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। स्पर्शन से क्या ज्ञान होता है? आपने आपसे सुन के फिर जो इसके आपको अनुभव हुआ, उससे फिर आपको आत्मा ज्ञान, तो उसमें भी इंद्रिया काम नहीं है क्या?
जिस समय आत्मा का अनुभव होगा, ये अभी आप सुन रहे हो कर्ण के माध्यम से, फिर विचार करोगे मन के माध्यम से। तो यहाँ कर्ण और मन, पढ़ रहे हो आंखों के माध्यम से, अनुभव करोगे तो मन पावे विश्राम, मन शांत बैठेगा ना तब अनुभव होगा, नहीं तो अनुभव नहीं होगा। पाएगा जब अनुभव होगा तब पाएगा, और जब वो पा जाएगा तो अनुभव हो जाएगा। आज तक मन ने विश्राम नहीं पाया इसलिए अनुभव नहीं हुआ। बोलिए रानी आंटी, स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा क्या समझ में आता है आपको? क्या विषय ग्रहण करते हो स्पर्शन के द्वारा? हाँ, स्पर्शन के द्वारा गर्म ठंडे को महसूस कर सकेंगे। आत्मा गर्म ठंडा होता है क्या? हल्का भारी रूखा चिकना होता है क्या? आत्मा तो नहीं होता, इसलिए स्पर्शन के द्वारा आत्मा को नहीं जाना जा सकता। रसना के द्वारा किसको पकड़ते हैं? टेस्ट, खट्टा मीठा कड़वा का शैला। आत्मा खट्टा मीठा कड़वा का शैला है क्या? नहीं है, तो रस के द्वारा भी आत्मा को नहीं पकड़ा जा सकता। घ्राण के द्वारा क्या ग्रहण करते हैं? सुगंध दुर्गंध। आत्मा में सुगंध या दुर्गंध है क्या? आत्मा में तो ऐसी कोई सुगंध दुर्गंध नहीं है। कहो सुगंध है आत्मा में? सुगंध भी नहीं है, दुर्गंध भी नहीं है, आत्मा में गंध ही नहीं है। तो इसलिए घ्राण भी आत्मा को पकड़ नहीं सकता, क्योंकि सुगंध और दुर्गंध ये पुद्गल के स्वभाव, आत्मा के स्वभाव नहीं है। आंखों से किसको देखते हो आप? लाल, पीला, नीला, काला, यही देखते ना रंगों को। आत्मा में रंग है क्या? आत्मा में तो रंग नहीं है। इसलिए इंद्रियों के द्वारा आत्मा को पकड़ा नहीं जा सकता। मन के द्वारा क्या विचार करते हैं? मन के द्वारा, अभी हमने मन परे ज्ञान की परिभाषा पढ़ी थोड़ी देर पहले। मन परे ज्ञान, तो मन परे ज्ञान किसको पकड़ता है? मन के विषय को, मन में स्थित बातों को। मन की बातें कैसी है? रूपी। अपन ने मन परे ज्ञान किसको विषय बनाता है? रूपी को या अरूपी को? रूपी को ही। तो मन परे ज्ञान रूपी को विषय बना रहा है, इसका मतलब मन के विचार भी रूपी हैं। रूपी मतलब पौद्गलिक हैं, पुद्गल के हैं। इसलिए मन भी आत्मा को नहीं पकड़ सकता, मन का विषय भी आत्मा नहीं है। तो आत्मा कब पकड़ में आएगा? कि आत्मा अनुभव में आता है, और वो इस मति ज्ञान में ही अनुभव में आएगा। लेकिन ये इंद्रिय और मन की जब चुप बैठेंगी ना, इंद्रिय और मन एक तरफ हो जाओ, और फिर वो आत्मा का जब अनुभव होगा, जब ये पहले तो इनके माध्यम से समझेंगे, इंद्रियों और मन के माध्यम से पहले आत्मा का स्वरूप समझेंगे, इंद्रियों के माध्यम से, फिर मन के माध्यम से विचार करेंगे, मनन करेंगे, ये तो होगा। उसके बाद में जब ये सब साइलेंट हो जाएंगे तब वो आत्मा का अनुभव होगा। तो लेकिन ये इंद्रियों और मन, चिंता नहीं, चिंतवन नहीं है यहाँ चिंता है। हाँ, वो जो चिंता है वो तो तर्क है, यहाँ वो चिंतवन वाला चिंता नहीं है, ये नहीं है। भौतिक ज्ञान में क्षेत्रकाल भाव की मर्यादा लिए हुए हम रूपी पुद्गल पदार्थ को जानते हैं। हाँ हाँ, रूपी मतलब पुद्गल। पुद्गल जैसे हाँ 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 हाँ। और मन प्रिय ज्ञान में दूसरे के मन में स्थित रूपी बातों को जानते हैं। हाँ, तो ये तो अपन शब्द क्लियर करने के लिए बोल देते हैं, दूसरे के मन में स्थित रूपी बातों को। तो मन में रूपी बातें भी होती है, अरूपी बातें भी होती है, ऐसा नहीं होता। मन की सारी बातें ही रूपी हैं। मन की जितनी भी बातें विचार है ना, वो सब रूपी हैं। ये तो हम थोड़ा क्लियर करने के लिए मन में स्थित रूपी पुद्गलों विचारों को जानते हैं। वास्तव में मन के विचार रूपी ही हैं। मन में कुछ अरूपी विचार भी होते होंगे, ऐसा नहीं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि मति ज्ञान मुख्य रूप से क्या है, जब पुद्गल को जानता है, उनके जानने के विकल्पों में होता है, तो वो पुद्गल को जानने में इंद्रियां और मन निमित्त होते ही हैं। बिना इंद्रियों मन की सहायता के वो पुद्गल को नहीं जान सकता। इसलिए कहा कि मति ज्ञान में इंद्रिय और मन का निमित्त आवश्यक, इसलिए कहा तद इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम। यह तो आप जानते ही हैं कि इंद्रियां मात्र स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्दों की ही ग्राहक हैं, और मन विकल्पों में निमित्त होता है। अतः जब आत्मा अमूर्तिक पदार्थों को जानता है, विशेषकर आत्म सन्मुख होता है, तब उसमें इंद्रियों मन के निमित्तता की आवश्यकता नहीं होती। यह तो सर्वमान्य तथ्य है कि इंद्रियां और मन तो रूपी पुद्गल पदार्थों को ही जानने में निमित्त हो सकते हैं, तथा मति ज्ञान का विषय छहों द्रव्य और उनकी कुछ पर्याय हैं। अतः मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त के बिना भी संभव है।
अन्यथा उससे इंद्रियातीत और विकल्पातीत आत्मानुभूति कैसे होगी। ये जो अभी अपन ने पैरा पढ़ा है ना, यह तो सर्वमान्य तथ्य है। इसकी चर्चा अपन आगे जब इनके विषय पढ़ेंगे तब मति श्रुतियों निबंधो द्रव्येश व सर्व पर्यायेषु, वो सूत्र आगे आएगा, तब ये और क्लियर होएगा। अभी इसके संबंध में थोड़ी बातें अपने को और करनी कि मन को अनिंद्रिय क्यों कहा और इंद्रियां किस किस टाइप से काम करती हैं। तो कल वो थोड़ी सी बात करके फिर ये मति ज्ञान का क्रमिक विकास किस प्रकार होता है इसकी बात अपन फिर कल करेंगे। थोड़ा सा आज दिन भर में सोने से पहले एक बार फिर से इसको पढ़ना, 1-2 पेज जो अपन ने पढ़े हैं, तो वो थोड़ा पक्का होगा। नहीं तो फिर क्या है कि वो भूल जाते हैं।